संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अष्टम पाठ है सिक्ता सेतु अभ्यास कार्य करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न एक है, एक पदेन उत्तरते। एक पद में हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। कह बाल्य काले विद्या ने अधीतवान, किसने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की? तपोदत्तः। तपोदत्त कया विद्याम आपतुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त कैसे विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त था? तपश्चर्या, केवल तपस्या करने से वो विद्या प्राप्त करना चाहता था। मकरालय कै शिलाभि सेतु बबंध। मकरालय क्या होता है? समुद्र। समुद्र के ऊपर शिला भी, पत्थरों से सेतु निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? राम है, राम ने। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपैति। मार्ग भटका हुआ व्यक्ति शाम को कहाँ पे आता है? गृहम, घर पे। कि शाम को सुबह का भटका हुआ व्यक्ति शाम को घर पे आ जाता है। पुरुष है सिक्ता भी किम करोति। पुरुष था, वो रेत से, बालू मिट्टी से क्या बना रहा था? सेतु निर्माणम, वो सेतु का निर्माण कर रहा था। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखता है। प्रश्न 2 में हमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। अनधित, बिना पढ़ा हुआ। तपोदत्त है, तपोदत्त कई ग्रहितो अभवत, किसके द्वारा प्रताड़ित किया गया था? अनधित तपोदत्त है, बिना पढ़ा हुआ देवदत्त सर्वई कुटुंबी, सभी परिवार वालों। मित्रई, मित्रों। जाति जनई, और जान पहचान वाले जो रिश्तेदार हैं उन सब से प्रताड़ित किया गया था, रास्ता भटकाया गया था। तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम आपतुम प्रवृत्तो अभवत। देवदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाहता था? तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम आपतुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त केवल तपस्या करने से विद्या प्राप्त करना चाहता था। तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त था, वो पुरुष की कौन सी चेष्टा को देख करके हंसा था? कौन से कार्य को देख करके हंसा था? तो वहां पे इंद्र जो बालू मिट्टी से सेतु का बांध का निर्माण कर रहा था, सिकता भी बालू मिट्टी से सेतु निर्माणम, सेतु का निर्माण करते हुए, पुरुषम दृष्ट्वा हसत, पुरुष को देख करके देवदत्त तपोदत्त हंसा था। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत है। तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयास कीदृश कथित है। तप मात्र से विद्या प्राप्त करना उनका प्रयास था, वो किसके समान था? तपो मात्र से विद्या प्राप्त करना, तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम, तप मात्र से विद्या प्राप्त करना, तस्य प्रयास है, उनका प्रयास किसके समान था? जिस प्रकार से सिक्ता भी एवं सेतु निर्माणम कथित है, जिस प्रकार से बालू मिट्टी से सेतु का निर्माण करना है, उसी प्रकार से तप मात्र से विद्या प्राप्त करना है। अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गता है। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ जाता है? अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता है। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता है। प्रश्न 3 में भिन्न वर्गीय पदम चिन्हित है। इनमें से जो अलग पद है उसको हमें छांटना है। जैसे अधिरोढ़ुम, गंतुम, निर्मातुम, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। लेकिन इन सब में जो सेतुम है, सेतु है, वो अपने आप में एक पूरा पद है। तो ऐसे हमें भिन्न शब्दों को छांटना है। निस्वस्य, चिंतय, विमृश्य, उपेत्य, इन सब में लप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लेकिन चिंतय जो है उसमें लप प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। ये लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन चिंता का है। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, यहाँ पे ये तीनों जो पद हैं वो वर्तमान काल में हैं। यानी कि लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है, विश्वसिमि, पश्यामि, अभिलषामि। लेकिन यहाँ पे जो करिष्यामि दिया गया है वो लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए ये यहाँ पे भिन्न शब्द हुआ।
तपो भी, दुर्बुद्धि भी, सिकता भी, कुटुम्ब भी। यहाँ पे ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं, ये तीनों क्या है, जो हमारा शब्द रूप होता है उसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है और दुर्बुद्धि है वो एक वचन है। तो ये सबसे अलग हुआ। इस प्रकार से ये हमें अलग छांटने हैं। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। ये जो यहाँ पे सर्वनाम शब्द किनको कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे किसके कौन सी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं वो हमें बताना है। अलमलम तव श्रमेण, मतलब आपका परिश्रम है वो व्यर्थ है। तो तव शब्द किसके लिए बोला गया, पुरुषाय, उस पुरुष के लिए जो बालू मिट्टी से बांध का निर्माण कर रहा था। न अहम सोपान मार्गेन हट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमी। मैं जो सोपान, जो सीढ़ियों का रास्ता है उसके ऊपर से चढ़ना विश्वास नहीं करता। ये किसने कहा था, पुरुषाय, यानी कि पुरुष के लिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। चिंतितम भवता नैवा, आपको मतलब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो। तो ये भवता यानी कि किसके लिए है, पुरुषाय, पुरुष के लिए। गुरु गृहम गत्तई विद्याभ्यासो मया करणीया, भी गुरु के घर जा करके, यानी गुरुकुल में गुरु के पास जा करके मुझे विद्या अभ्यास करना चाहिए। ये किसने कहा, तपोदत्ताय, ये तपोदत्त के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है। भवत भी उन्मीलितम में नयन युगलम, भी आपने मेरी आंखों को खोल दिया। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए, तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अधोलिखितानि कथनानि क कम प्रति कथयति, कौन किसको कहता है। हाँ विदे किमिदम मया कृतम, कि ये विधि, ये मैंने क्या किया कि बिना परिश्रम के केवल तप से विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तपोदत्त ने स्वयं अपने आप को कहा। भो महाशय किम इदम विधीयते, कि हे महाशय विधि, ये क्या विधान है। तो ये तपोदत्त ने पुरुष को कहा। भो तपस्वी न कथम माम उपृणसी, हे तपस्वी कथम क्यों माम मुझको उपृणसी रोक रहे हो। ये बात पुरुष ने तपोदत्त को कही जब वो सेतु निर्माण कर रहे थे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ते किम, बालू मिट्टी है क्या वो पानी में ठहरती है। ये किसने कहा, तपोदत्त ने पुरुष को कहा। न जाने को अस्ति भगवान, मैं नहीं जानता कौन है आप। तपोदत्त ने उस पुरुष को ये बात कही। तब यहाँ पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसमें तपोदत्त तपश्चर्या विद्या माप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तो यहाँ पे कया, अभी क्या प्राप्त करने के लिए वो प्रवृत्त हुआ। तपोदत्त कुटुम्ब मित्र ग्रहिता भवत, यानी कि कौन था वो, कुटुंब मित्रों से ग्रहित हुआ, प्रताड़ित हुआ तपोदत्त। पुरुष नद्या, ये आगे मैंने दिया है अगली स्लाइड में। ये जो हमारा प्रश्न निर्माण है इसके उत्तर हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तपोदत्त कया विद्या मापनुतुम प्रवृत्तो अस्ति, कौन विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। कै कुटुम्ब मित्र गृहता भवत, कौन परिवार और मित्रों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पुरुष है कुत्र सिकता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते, पुरुष था वो कहाँ पे सेतु निर्माण कर रहा था। इनके यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पुरुष नद्याम सिकता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते, पुरुष था वो नदी पर बालू से बांध का निर्माण कर रहा था। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण यहाँ पे मैंने किया है। तपोदत्त किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल में गया था। तो विद्या अध्ययनाय। कुत्र गतवेव विद्याभ्यास करण्या, कहाँ जाकर हमें विद्याभ्यास करना चाहिए। प्रश्न 6 में हमें जो समस्त पद दिए गए हैं, समस्त पद हमें लिखने हैं जो अलग अलग करके यहाँ पे दिए गए हैं। संकल्प से सात्येन का क्या बनेगा, संकल्प सात्येन। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान। सिकताया सेतु, यानी कि बालू का बांध, सिकता सेतु। पितु चरणई, पितृचरणई। गुरुः गृहम, गुरु गृहम। विद्याभ्यास है, विद्याभ्यास है। ये अलग अलग जो समास पद दिए हैं उनको इकट्ठा करके हमें लिखना है। प्रश्न 6 में हमें जो इकट्ठे समस्त पद मतलब दिए गए हैं उनको विग्रह करके हमें लिखना है। नयन युगलम, नयनयो युगलम। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, यानी जल का प्रवाह। तपश्चर्या, तपस्सहचर्या।
जलोच्छल ध्वनि, जलस्य उच्छल ध्वनि, जल की उछलने की आवाज। सेतु निर्माण प्रयास, सेतु निर्माण प्रयास है। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतन वाक्यद्वयम रचयत। यानी कि इसमें हमें यहाँ पे उपपद विभक्तियां दी गई हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। जैसे अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अलम चिंतया, यानी कि चिंता मत करो। तो यहाँ पे भय दिया गया है, तो अलम भयन, हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है अलम के साथ में। तो कोलाहल की तृतीया क्या हो जाएगी? अलम कोलाहलन। भय की तृतीया अलम भयन। ऐसे ही अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गृह अनु, यहाँ पे माम अनु स गच्छति, मेरा अनुसरण करके वह जाता है। तो यहाँ पे हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है गृह और पर्वतम में। तो गृहम अनु नदी अस्ति, यानी कि गृहम घर का अनुकरण करते हुए नदी है। पर्वत अनु नगरम अस्ति, यहाँ पे पर्वत है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है हमें, क्योंकि अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक पदम आदाय नूतन वाक्य द्वयम रचयत। यहाँ पे विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो अक्षर ज्ञानम विनय विदुष्य प्राप्तुम अभिलषसि, यानी अक्षर ज्ञान के बिना वो विद्वता प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे परिश्रम अभ्यासम, यानी परिश्रम विना कार्यम न सिद्ध्यति, अभ्यासम विना विद्या, अभ्यासम विना विषम विद्या, अभ्यास के बिना विष के समान विद्या है। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यावत के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यावत का मतलब होता है बाद, यानी कि एक हफ्ते के बाद तक, एक साल के बाद तक। तो संध्या यावत गृहमुपैति, शाम होने तक घर पे आ जाता है, यानी तक। मास यावत वर्षा भवति, एक मास तक वर्षा होती है। तो यावत के योग में द्वितीय विभक्ति है, तो इसलिए हमने मास और वर्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। मासम यावत वर्षा भवति, एक महीने तक बारिश होती है। वर्षम यावत अतिथि न आगच्छति, एक वर्ष तक अतिथि नहीं आते। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है किस किस के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विना के योग में, अनु के योग में, यावत के योग में। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।